अक्टूबर और 31,000 मेट्रिक टन दो ट्रांजिट में है, जो 2 दिन में जो किसान को आवश्यकता है उसके साथ फालतू का सामान नहीं दिया जाए। उस दृष्टि से हमने 3 पत्र कार्रवाई हुई है। उदाहरण के तौर पर उदयपुर में पूरी मांग के अनुसार कितनी आपूर्ति की जानी चाहिए, उसको स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे अलवर में, अजमेर में हमने इस समय 1,900 निवासी मेट्रिक टन का स्टॉक है, जो 5 दिन चलेगा। ऐसे ही अलवर में 3,379 मेट्रिक टन है, जो 4 दिन चलेगा। मतलब हमने समय भी देख रखा है, तो किस जिले को कितने दिन चलेगा। जैसे 12 में का स्टॉक 2 दिन ही चलेगा, और हमारे यहाँ ये धौलपुर में 6 दिन चलेगा। इस ढंग का हमने एक चार्ट भी बना रखा है, तो स्टॉक ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने की संभावना है, वो हम रैक भेजते हैं, रैक को डाइवर्ट करते हैं।
उस IFMS के द्वारा, IFMS पोर्टल के जरिए पॉस मशीन से बांटा जाता है। और विलेज लेवल तक, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति है या प्राइवेट यूरिया या DAP देने वाला व्यक्ति है, ग्राम लेवल तक की GSS और प्राइवेट डीलर की इंफॉर्मेशन हमारे पास रोज आती है। कहाँ कितना किसके पास फर्टिलाइजर है, वो गड़बड़ नहीं कर सकता। दाएं क्यों लग रही है, ये आपका स्वाभाविक सवाल है। एक तो हमने टोकन व्यवस्था की है, जैसे माना जयपुर में कल या परसों खाद आएगा तो जितने भी किसान हैं उनको हम टोकन देते हैं, फिर दूसरे दिन वो तो स्वाभाविक है टोकन देंगे तो लाइन लगेगी और वो टोकन वाला GSS पे या जहाँ भी उसको मिल रहा है पॉइंट वहाँ पर जाएगा, तो इसलिए लाइन लग रही है। और एक कारण ये है कि अब की बार हमने IFFCO, KRIFCO सबको ये स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, लिखित में भी कहा है, भारत सरकार से भी निवेदन किया है, सीता IFFCO और KRIFCO को भी हमने बात करी है, पत्र भी लिखा है कि आपका जितना भी फर्टिलाइजर है वो KVSS, GSS और FPOs को ही दिया जाएगा, प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा। अब इसमें बाकी की जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट को दे रही हैं, तो इसका एक बाइफर्केशन है। आज की तारीख में जो सरकारी समितियां हैं उनका है 30,182.71 मैट्रिक टन और प्राइवेट का है 1,10,000 मैट्रिक टन। तो ये जो है ना, इस पे कम है, किस पे, JVSS KVSS, और किसान JVSS KVSS पे ज़्यादा जाता है। उसका कारण ये है कि IFFCO की एक रिलायबिलिटी ज़्यादा समझता है किसान, उसकी नज़र में तो उस पर उनकी भीड़ बढ़ जाती है, प्लस जो रेट है वही रेट GSS लेती है। यहाँ थोड़ा रेटों में गड़बड़ कर देते प्राइवेट वाले, जिन पे हमारी निगरानी है। तो इसके कारण हमारे पास यूरिया तो पर्याप्त है, फर्टिलाइजर पर्याप्त है, लेकिन ये जो प्राइवेट के पास, जो प्राइवेट कंपनियां जो खाद सप्लाई कर रही हैं, उनको हमें और ज़बरदस्त निगरानी रखने की ज़रूरत है, जो हम रख रहे हैं। हमारा फील्ड अफसर है वो बुलानी पड़ी है, वरना हमारे अधिकारी अब तक सफलतापूर्वक इस खाद को वितरण कराते रहे। अब हमारे प्रयास क्या रहे, माननीय मुख्यमंत्री पत्र मैंने लिखा 6/6/2025, 15/7/2025, 26/11/2025। फिर मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिख दिया, सांसद सचिव ने 10/6/2025 को पत्र लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने 18/6/2025 को पत्र लिखा, कमिश्नर साहब ने 30/6/2025 को पत्र लगा, और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इतने लेटर हमें जारी किए कि कोई टैगिंग नहीं करेगा, फालतू का सामान किसान को नहीं देगा। और हमने इसकी एक मीटिंग भी कर ली थी जिसमें हमारे सारे अधिकारी मौजूद थे 17/9/2025 को, और हमने सभी अधिकारी को बुला के निर्देश दे दिए थे कि आप विशेष निगरानी रखोगे
किसानों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, इसका ध्यान रखोगे, सूचना हमें दोगे, हम हमारे माध्यम से भी लेते हैं और जिला कलेक्टर्स को भी हमने सूचित कर रखा, उनसे भी हम सूचना ले सकते हैं। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, कृषकों को भूमि में उर्वरकों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक प्रयोग जो इंडस्ट्रीज में जाता है ना वो, या राज्य के बाहर जाता है, उसकी दृष्टि से एक मीटिंग रखी थी और भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, धरती माता बचाओ अभियान। यानी फालतू उर्वरक नहीं डाला जाए खेतों में, ना पेस्टिसाइड डाला जाए। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके सॉइल की जांच करा के हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, AO हैं, AAO हैं, उनसे जानकारी करके जितनी ज़रूरत है उतना डाला जाए, क्योंकि खेती बंजर होती जा रही है ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की दृष्टि से। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई है, एक ब्लॉक लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर है और एक ग्राम पंचायत लेवल पर है जो इस अभियान में लगी हुई है। और हम ब्लॉक वार मॉनिटरिंग करते हैं वितरण को, टोकन सिस्टम को। इससे अब तक 6,206 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा के आवंटित किए हैं। उसमें 921 करोड़ रुपए पिछली सरकार के थे जो हमने वितरित किए हैं। पिछली सरकार के समय SGRC में 3,693 प्रकरण पेंडिंग थे, जिनका निस्तारण कर हमने 2,000 करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा में वितरित कर दिए। मात्र 139 प्रकरण रहे, 139। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसी हॉल में चूरू के 31 किसान, 4 वहाँ के MLA, 1 वहाँ के माननीय सांसद आए थे। उनकी हमारे अधिकारियों को बैठक हमने 3 घंटे तक उनको सुना था। 2021 के करोड़ रुपए चूरू के बकाया थे। उनको ये बैठक है वो पिछली सरकार के थे, 2021 के। राहुल कसवा ने भी पहले पिछली सरकार में आंदोलन किया, तब रिलीफ नहीं मिला तब, और अब जाके हमने उनको सुनवाई करके SGRC DGRC को निर्देश दिए हैं कि उनका समुचित भुगतान जो बनता है वो दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बिना बात कुछ मीडिया के भाइयों को भ्रम हो गया होगा। मेरी प्रार्थना ये है कि एक बार आप हमसे पूछ लिया करें, डॉक्यूमेंट ले लिया करें। अधूरी जानकारी जनता के बीच जाने के कारण थोड़ा किसानों में रेस्टलेस आती है। ये अपन सबकी जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का कोई ऐसी स्थिति हमारे प्रचार के कारण, हमारे प्रसारण के कारण नहीं बने जिससे प्रशासन को, सरकार को, किसानों को परेशानी हो। मैंने पर्याप्त आंकड़े आपके समय दिए हैं, आपके सामने दिए हैं, और इसमें वो कहाँ रह, हाँ ज़्यादा 12 जिले की कुल मांग है 47,700 मैट्रिक टन। उसके विरुद्ध उनको हमने दिया है 55,000 मैट्रिक टन। ये कहीं भी देख सकते हैं आप आंकड़े, IFS में देख सकते हैं। और 2 रैक और लग रही है। हाँ, यहाँ मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि हमने अलर्ट कर रखा है पुलिस प्रशासन, कलेक्टर से बात करके, क्योंकि 12 भी इसको आप मैं बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको चूरू का उदाहरण दिया, चूरू के किसानों को प्रदर्शन ज्ञापन बहुत उन्होंने किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। अब मैं कोई इसको राजनीति में नहीं डालना चाहता,
लेकिन वो 4 एमएलए कांग्रेस के थे, 5वां सांसद भी कांग्रेस का था, उन्होंने कांग्रेस के राज में वो पूर्ति नहीं करा पाए और हमने हमारे राज में उसका समाधान कर दिया। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशन था। जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं खाद को लेके, प्रधानमंत्री फसल बीमा को योजना को लेके या फसल खराबे को लेके, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। देखो लोकतंत्र है, उसमें किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप तुरंत ऐसी कौन सी रामबाण दवा आ गई जो हमारा यहाँ का पत्र ले गए और कह दिया नेताओं ने कई जगह कि देखो मैंने पूरा करा दिया, वो पत्र परसों ही निकल गया और मैंने पूरा करा दिया। तो अब ये तो चलेंगे, लोकतंत्र है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें पॉलिटिकल मोटिवेशन है ना। मैं जो आपको बताया शुरू में चाइना ने हमारा यूरिया बंद कर दिया था इनिशियल उसमें, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान युद्ध के कारण ये स्थिति बनी थी। पर यह समस्या हर साल आती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना मिलता नहीं। पर भारत सरकार भी ये, और आपका भी दिमाग बनेगा साल 2 साल 10 साल बाद, कि हम जो बेहद, एक दिन भास्कर में न्यूज छपी आपने देखा होगा, हम जहर ले रहे हैं, हमारा कैंसर हो रहा है, हमारे डायबिटीज़ हो रही है, हमारी किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है। ये क्या है, एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। इस पर भारत सरकार जोर दे रही है और इसका प्रयास अपन को भी करना चाहिए, मीडिया को भी सहयोग देना चाहिए। फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर नहीं। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेगा, ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, किसान को भी आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है और हेल्थ हज़ार्ड बहुत ज़्यादा है।